मनुष्य शरीर के 9 द्वार और मृत्यु का रहस्य। प्राण किस द्वार से निकलते हैं? मनुष्य का शरीर एक अद्भुत रचना है जिसमें कुल 9 द्वार छिद्र होते हैं। ये द्वार जीवन के प्रवाह और उत्सर्जन के लिए होते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके प्राण इन्हीं द्वारों में से किसी एक से निकलते हैं। हिंदू धर्म, योग और आयुर्वेद में इन 9 द्वारों का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि जिस द्वार से प्राण निकलते हैं, उस आधार पर मृत्यु के लक्षण और व्यक्ति की आत्मा की गति तय होती है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इन 9 द्वारों से प्राण कैसे निकलते हैं, मृत्यु के समय शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, और इसका आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। मनुष्य शरीर के 9 द्वार कौन कौन से हैं? मानव शरीर में कुल 9 द्वार छिद्र होते हैं, जो इस प्रकार हैं। 2 आंखें, 2 कान, 1 मुख मुंह, 2 नासिका छिद्र नाक, 2 उत्सर्जन अंग मल मूत्र द्वार। जब व्यक्ति जीवित होता है तो इन 9 द्वारों से विभिन्न कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए, मुंह से खाना खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, और मल मूत्र द्वारा शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। लेकिन मृत्यु के समय प्राण इन्हीं द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलते हैं, और उस समय शरीर में कुछ खास परिवर्तन दिखाई देते हैं। मृत्यु के समय किस द्वार से प्राण निकलते हैं? हिंदू ग्रंथों और प्राचीन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मृत्यु के समय प्राण किसी एक द्वार से निकलते हैं। जिस द्वार से प्राण निकलते हैं, उसके आधार पर शरीर में अलग अलग प्रकार के बदलाव देखे जाते हैं। 1. आंखों से प्राण निकलना। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय प्राण आंखों से निकलते हैं, तो उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं या फिर बड़ी और स्थिर हो जाती है। यह स्थिति बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिनकी मृत्यु अत्यधिक सदमे, भय या अत्यधिक पीड़ा में होती है, उनके प्राण आंखों से निकल सकते हैं। 2. कानों से प्राण निकलना। यदि प्राण कानों के माध्यम से निकलते हैं, तो कानों से पीला या सफेद मवाद निकलने लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कान धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं और उनमें से बदबूदार द्रव निकल सकता है। 3. मुंह से प्राण निकलना। जब किसी व्यक्ति के प्राण मुंह से निकलते हैं, तो मृत्यु के बाद उसका मुंह या तो खुला रह जाता है या फिर टेढ़ा हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जिनकी मृत्यु अपमानजनक, पीड़ा से भरी या अचानक होती है, उनके प्राण अक्सर मुंह से ही निकलते हैं। 4. नाक से प्राण निकलना। यदि मृत्यु के समय प्राण नाक के रास्ते निकलते हैं, तो नाक से खून या पानी बहने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति की मृत्यु अचानक हुई है या उसके मस्तिष्क में अत्यधिक दबाव था। 5. मल मूत्र मार्ग से प्राण निकलना। यदि किसी व्यक्ति के प्राण मल मूत्र के मार्ग से निकलते हैं, तो मृत्यु से पहले या तुरंत बाद व्यक्ति मल मूत्र का त्याग कर देता है। यह इस बात का संकेत माना जाता है कि व्यक्ति का जीवन काल पूरा हो चुका था और उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है। प्राण आसानी से शरीर क्यों नहीं छोड़ते? मृत्यु के समय प्राणों का शरीर से निकलना एक जटिल प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, बल्कि कुछ समय तक शरीर में संघर्ष चलता रहता है। मृत्यु के समय शरीर के जिस अंग से प्राण बाहर निकलते हैं, वह अंग कुछ विच्छेदित या विकृत हो सकता है। मृत्यु के बाद शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं? शरीर का ठंडा पड़ जाना। मृत्यु के बाद रक्त संचार बंद हो जाता है और शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। रंग बदलना। रक्त का प्रवाह रुकने से शरीर का रंग धीरे धीरे नीला या काला पड़ सकता है। मांसपेशियों का कठोर होना। मृत्यु के कुछ घंटों बाद शरीर की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। इसे रिगर मोर्टिस कहा जाता है। त्वचा का सिकुड़ना। शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने से त्वचा सिकुड़ने लगती है। मृत्यु और आध्यात्मिक मान्यताएं। प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु के समय जिस द्वार से प्राण निकलते हैं, उसका व्यक्ति की आत्मा की गति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि प्राण ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपर सहस्रार चक्र से निकलते हैं, तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। मुंह, नाक या कान से प्राण निकलने का अर्थ है कि व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मल मूत्र मार्ग से प्राण निकलना तामसिक मृत्यु मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि आत्मा निचले लोकों की ओर जा सकती है। यही कारण है कि हिंदू परंपराओं में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है, ताकि आत्मा को सद्गति प्राप्त हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार मृत्यु के समय शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। मस्तिष्क की गतिविधि रुकने के बाद शरीर से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और धीरे धीरे सभी कोशिकाएं मरने लगती हैं।
हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह कहना कठिन है कि प्राण किस द्वार से निकलते हैं, लेकिन शरीर में मृत्यु के समय जो बदलाव आते हैं वे इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि जीवन का अंत एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार होते हैं, जिनमें से किसी एक से प्राण निकलते हैं। मृत्यु के समय शरीर में कई बदलाव आते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि जीवन ऊर्जा धीरे धीरे शरीर से बाहर जा रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु केवल एक पड़ाव है और आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। मृत्यु एक रहस्य है जिसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों अपने अपने तरीकों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, जीवन और मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए और जीवन को सकारात्मक रूप से जीना चाहिए।